Hi guys, I welcome you to our YouTube channel FYD ऑनलाइन। FYD ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। FYD का मतलब है फुलफिल योर ड्रीम्स। आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से हम आपके साथ में निरंतर बने नहीं रहे थे, क्योंकि क्या है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ के कारण एंड टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ऐसा हो रहा था। लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ में रेगुलर रूप से बने रहें, लगातार बने रहें। और आपसे भी अनुरोध है कि आप हमारे साथ में रेगुलर बने रहिए, ताकि हमारी वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहिए और आपको आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है, उसको प्रसारित करते रहिए। अब तो देखो अपने क्या चल रहा था, अपने पास्ट टेंस चल रहा था। इसमें मतलब टेंस पहला अपने टॉपिक लिया था 9th 10th का जो कॉमन था ग्रामर में, अपन ने क्या लिया था, टेंस लिया था। टेंस में क्या है, अपन ने प्रेजेंट टेंस जान लिया था, चारों रूप जान लिए थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद में अपन ने शुरू किया था पिछली वीडियोस में पास्ट टेंस शुरू किया था। कौन सा, भूतकाल शुरू किया था। भूतकाल में अपन ने जाना था पहला जो उसका रूप है भूतकाल का, इसके भी 4 रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 रूप हैं, उसी प्रकार से भूतकाल के भी 4 रूप हैं। इसको 4 पार्टीशन में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में। तो देखो हमने जाना था कि जो पास्ट सिंपल टेंस था उसको अपन ने वीडियो में जान लिया था। उसके बाद में कंटिन्यूस को भी जान लिया था, पास्ट कंटिन्यूस को। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट है, तीसरा जो भाग है इसका पास्ट टेंस का, वो आता है आपके पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, क्या इसके रूल्स हैं, वो आज हम जानेंगे। तो देखो सबसे पहले जानेंगे अपन, जैसे पिछली वीडियोज में जाना था, पहचान से शुरू करते हैं। पहचान है इसकी, पहचान क्या है, पहचान है इसकी अंत में क्या आएगा, जो अपने परफेक्ट टेंस होता है उसमें चुका चुकी चुके आते हैं। क्या आते हैं? चुका चुकी चुके। कोई से भी हो, प्रेजेंट टेंस हो उसमें चुके हैं चुकी हैं चुके हैं आएगा। उसके बाद में अगर पास्ट टेंस की बात अपन करें तो उसमें क्या आएगा, उसमें चुका था चुकी थी चुके थे आएंगे। और अगर फ्यूचर की बात करें तो उसमें आएगा चुका होगा, चुकी होगी एंड चुके होंगे। तो देखो पास्ट में क्या आएगा आपके, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे। इन जो 3 वर्ड हैं इनमें से आपको इसके हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे देखने को मिल जाएंगे। तो पहचान अपन ने जानी। पहचान के बाद में अब इसमें क्या है कि कैसे बनाएंगे, इसके जो सेंटेंस हैं वो उसको अपन कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 कार्य देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? इसमें 2 कार्य देखने को मिलेंगे। तो 2 काम ऐसा तो नहीं है कि दोनों काम एक साथ में कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो एक काम पहले कंप्लीट हो चुका होगा, एक काम बाद में कंप्लीट हो चुका होगा। उसको अपन कैसे लिखेंगे? पहले जो कंप्लीट हुआ है काम, जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसको कैसे लिखेंगे? देखो उसको लिखेंगे, पैटर्न है आपके। चलो ऐसा करते हैं, 1 मिनट डस्टर। ऐसा करते हैं अपन कि पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब है इसकी हेड। पास्ट परफेक्ट टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है। उसके बाद में इसमें कौन सी फॉर्म का यूज होगा वर्ब की, जो मेन वर्ब की आपके फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म का यूज होगा? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म बच्चों? थर्ड फॉर्म। कौन सी? थर्ड फॉर्म का यूज इसमें अपन करेंगे। तो देखा अपन ने, पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, उसके बाद में मेन वर्ब देखी। मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म इसमें अपन यूज करेंगे। इसके बाद में जो कार्य पहले कंप्लीट हुआ है, जो कार्य पहले कंप्लीट हुआ है उसको अपन किसके साथ में लिखेंगे? उसको बनाएंगे अपन पास्ट परफेक्ट में। और जो काम बाद में समाप्त हुआ है, अर्थात जिस कार्य की समाप्ति बाद में हुई है, उसको अपन किस में लिखेंगे? पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन उसको लिखेंगे। तो देखो किस प्रकार से लिखेंगे, आप इसको नोट डाउन करें, आप इसको नोट डाउन कर लें आराम से। उसके बाद में अपन जानेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार से इसके
फॉर्मूलाज लगाते हैं। तो देखो, जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको कैसे लिखेंगे? जो कार्य पहले समाप्त हो चुका है उसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाएंगे अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनाएंगे। उसको किसमें बनाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उसको किस में बनाएंगे अपन? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देखो, जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या फिर उसको इसमें ट्रांसलेट करेंगे। और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है, जो कार्य बाद में खत्म हुआ है, उसको पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो अपन किस प्रकार से वाक्यों को बनाएंगे वो देखेंगे। आप इसको नोट डाउन करें आराम से, ठीक है। और देखो, आप सोचते होंगे कि जो टेंस है वो 9th और 10th में ही चलेंगे। 9th और 10th में नहीं चलते, 6th क्लास से लेके 10th तक हैं, 12th तक हैं, जहाँ तक आपकी स्टडीज चलती हैं वहाँ तक आपके टेंस काम में आते हैं, बेसिक से लेके। तो आप ऐसा नहीं है कि ये 9th 10th के लिए टेंस अपलोड किए जाते हैं। अपलोड किए जाते हैं, आप इसको अपने छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि हमारा जो FYD ऑनलाइन चैनल है उस पर आप जाइए, टेंस पढ़िए, आपको समझ में आ रहा है तो उनको फीडबैक दीजिए कि अच्छे से समझाते हैं। आप जो भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, किस प्रकार से टेंस समझा जाते हैं, किस प्रकार से पढ़ा जाता है, आप उनको बता सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अपने छोटे भाई बहनों की से भी बोलिए कि टेंस वहाँ से पढ़िए, और अपने बड़े भाई बहनों से भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 9th 10th लिख देते हैं तो यहाँ पे 9th 10th के लिए ही टेंस पढ़ाए जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा आप दिमाग में से ये ख्याली पुलाव निकाल दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके जो 6th से लेकर जो 10th तक के अपने भाई बहन हैं उनको आप इस वीडियो के बारे में बता सकते हैं और यहाँ से पढ़ा सकते हैं। तो आपने आई होप यहाँ पे नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बारे में अपन जानेंगे कैसे इसके सेंटेंस हैं, क्या फॉर्मूला है उस। तो देखो, इसमें एक चीज़ और होती है, आफ्टर बिफोर का भी इसमें यूज़ किया जाता है। अब आफ्टर का यूज़ कहाँ पे करेंगे, बिफोर का यूज़ कहाँ करेंगे, वो अपन एग्जाम्पल के साथ में जानते चलेंगे। इसमें किसका यूज होता है? आफ्टर और बिफोर का। आफ्टर और बिफोर का यूज इसमें अपन करते हैं। व्हेन भी लगा सकते हैं, बाकी व्हेन का यूज बहुत कम किया जाता है, तो आप व्हेन को छोड़ दीजिए और आफ्टर बिफोर को याद रखिए। आफ्टर बिफोर का इसमें यूज किया जाता है। वो कैसे करेंगे अब देखेंगे अपन। दो सेंटेंस अपन साथ में लेंगे, उसका आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो अपन जो तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, उसके साथ में अपन देख लेंगे। तो आफ्टर और बिफोर का यूज इसमें करते हैं। आगे देखो, एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, या फिर आपको पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। प्लस आफ्टर बिफोर, क्या आएगा? आफ्टर बिफोर। सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस प्रकार का सेंटेंस दिया होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आफ्टर बिफोर का यूज़ कर सकते हैं या फिर करते हैं। आफ्टर बिफोर के बाद में देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पीछे पहले लगा दी, तो पहले लगाने के बाद में उसमें क्या होगा? दूसरा सेंटेंस कौन सा होगा? क्योंकि पहला तो हो गया अपने पास्ट परफेक्ट हो गया। अगर सेंटेंस दूसरा है तो उसके बाद में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? आपके पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस हो गया। तो ये आपके फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन
जो एग्जाम्पल है वो जानेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी बुक में, नोटबुक में। उसके बाद में अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल्स अपन साथ साथ में लेंगे। वो किस प्रकार के एग्जाम्पल है मैं आपको बता दूंगा। देखो भी, आफ्टर और बिफोर को समझने के लिए आपको दोनों एग्जाम्पल में साथ में लिखूंगा, आप साथ में समझ लेना, उससे आपको समस्या नहीं आएगी। तो पहले यहां पे लेते हैं अपन बिफोर का, इधर ले लेते हैं आफ्टर का। आफ्टर एग्जाम्पल है आपके, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, देखो आप हिंदी के वर्ड पे ध्यान मत दिया करो, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, इंग्लिश ठीक है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। एक तो इसको सोचो कि आप छोटी छोटी गलतियों पे ध्यान देने लग जाओ हिंदी की पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन या रेलगाड़ी जा चुकी थी। और सेकंड एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई या चल पड़ी। अब देखो कैसे बनाएंगे बिफोर और आफ्टर का। आफ्टर का मतलब है बाद में, के बाद में। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। पहले लिख दो आप सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मेरे को क्या बोलेंगे, आई, सॉरी। अब इसमें पहला काम कौन सा कंप्लीट हुआ है, पहले देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको, दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, एक तो बिफोर का, एक आफ्टर का। तो इसमें कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ है, तो पहले कंप्लीट हुआ है इसमें ट्रेन जा चुकी थी। कौन सा कंप्लीट हुआ है, ट्रेन जा चुकी थी। किससे पहले, मेरे पहुंचने से पहले। तो जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसको हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थर्ड में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में अपन लिख देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट क्या होगा अपना, ट्रेन सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है, ट्रेन आपका सब्जेक्ट हो जाएगी। सब्जेक्ट क्या है, ट्रेन। तो ट्रेन हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड। अब जा चुकी थी, द ट्रेन हेड, या तो गोन लिख दो या फिर लेफ्ट लिख दो। एक तो मतलब लीव यानी कि स्टेशन को छोड़ते हैं तो उसको लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोड़ना। छोड़ने के लिए क्या आएगा, लीव। लीव की थर्ड फॉर्म लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। द ट्रेन हेड लेफ्ट द स्टेशन, स्टेशन बिफोर, क्या लिखेंगे, कनेक्टिव, बिफोर, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड। अर्थात ट्रेन जा चुकी थी मेरे पहुंचने से पहले। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पे द स्टेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी द स्टेशन इसमें आ चुका है। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, या फिर आप लगा भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सही रहेगा बिल्कुल। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले गाड़ी या फिर ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, स्टेशन से जा चुकी थी। तो दूसरा सेंटेंस कैसे बनेगा, देखो इधर आफ्टर वाला कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। आफ्टर वाला बनाएंगे जो काम पहले कंप्लीट हुआ है। अब कौन कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद। तो मैं कौन पहुंचा पहले, पहले तो मैं पहुंचा। कौन पहुंचा, पहले मैं पहुंचा। तो कौन सा काम पहले हुआ, पहुंचना पहले हुआ। अर्थात पहुंचना, जो मैं पहुंचा स्टेशन पे, उसके बाद ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन कब रवाना हुई, बाद में रवाना हुई। तो लिखेंगे यहां पे द ट्रेन, सब्जेक्ट क्या रहेगा,
सेम वही यहाँ पे सब्जेक्ट वही रहेगा। ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। अब देखो, ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, अर्थात मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, तो मैं पहुंचा पहले, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पे लगा दी। एंड में लिखते हैं क्योंकि क्या है, यहाँ पे ट्रेन चल चुकी थी, तो इसको पहले यूज करते हैं, उसको बाद में आफ्टर से पहले इसको इंडेफिनिट को यूज करते हैं आफ्टर वाले सेंटेंस में। तो इसको इंडेफिनिट सेंटेंस पहले आएगा आफ्टर वाले में, और यहाँ पर कब आएगा, यहाँ पर बाद में आएगा। इंडेफिनिट कहाँ आएगा, इसमें बाद में आएगा, इसलिए यहाँ पे ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, अर्थात जो काम पहले कंप्लीट हुआ है उसको भी इसमें बाद लिखते हैं। बाद में कब लिखते हैं, बाद वाले आफ्टर वाले सेंटेंस में कब लिखते हैं, इसमें बाद में लिखते हैं, इसलिए सेंटेंस इस प्रकार से कन्वर्ट होगा। और अब इसके बाद में अपन जानते हैं, देखो क्या लिखा अपन ने बिफोर वाले में, कैसे बनाया। बिफोर वाला अपन ने बनाया, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर आई रीच्ड, अर्थात मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन क्या कर चुकी थी, जा चुकी थी या फिर स्टेशन छोड़ चुकी थी। मेरे अब आफ्टर वाला देखते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई। तो ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर आई हैड रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन रवाना हुई या फिर स्टार्ट हुई। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा आपने कि आफ्टर का यूज देखा किस प्रकार से बिफोर में और आफ्टर में डिफरेंस है, वो अपन ने जाना। इसके बाद में अपन देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके। एग्जाम्पल है, मेरे विद्यालय है स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। घंटी बज चुकी थी, घंटी बज जाती है ना, कई बार अपन लेट हो जाते हैं तो घंटी पहले बज जाती है और प्रार्थना कंप्लीट हो जाती है। बज चुकी थी। तो देखो क्या बनेगा इसका, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। अब कौन सा काम पहले कंप्लीट हुआ है, कौन सा काम पहले ये कंप्लीट हुआ है, घंटी बजना, घंटी का बजना पहले कंप्लीट हुआ है। किससे पहले, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। ये काम कब कंप्लीट हुआ, बाद में कंप्लीट हुआ। देखो कैसे बनाएंगे, देखो द बेल, घंटी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेल। बेल का मतलब घंटी। द बेल हेड, यहाँ पे हेल्पिंग ऑफ लगा दी। अब देखो रिंग रैंग रंग, यहाँ पे क्या आएगा, बजने को क्या बोलते हैं, बजने को क्या बोलते हैं, RING। रिंग का मतलब होता है बजना, बजने को बोलेंगे सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी रिंग, सॉरी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रिंग, सेकंड हो जाएगी रैंग RANG एंड थर्ड हो जाएगी RUNG रंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड टू द स्कूल, या फिर द स्कूल, यहीं पे लिख देते हैं। अर्थात मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल, अर्थात मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ये अपन ने जाना। इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कैसे करोगे, नेगेटिव भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो इस प्रकार से एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बनाइए, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किस प्रकार से अपन एफर्मेटिव और नेगेटिव बना चुके हैं। इस प्रकार
उससे पहले की वीडियोज़ में, पिछली वीडियो में अपने जाना कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव एंड डबल एस वर्ड वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आज अपन ने जाना कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, अर्थात जिसमें पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज होती है। उसके बाद में आफ्टर बिफोर का यूज कैसे होता है अपन ने जाना, एक ही साथ में कंपैरिजन करते हुए अर्थात तुलना करते हुए अपन ने जाना। तो आज का जो लेक्चर है आपका यहीं पे समाप्त होता है और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल के द FYD ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।